अब प्लान करते हैं कि जो 90 डेज तुम्हारे पास बचे हैं उसका गेम प्लान क्या होना चाहिए तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम्हारे लिए क्या होना चाहिए, क्या मैंने लगाया था, मेरे लिए क्या वर्क करा था। क्योंकि ये तो बहुत ठीक स्कोर है बट उसके पहले हालत बहुत ख़राब थी, ठीक है। आई होप लोगों को पता भी होगा इसके बारे में। तो 90 डेज का गेम प्लान पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वीआरसी के साथ, कि वीआरसी में तुम्हारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए फॉर नेक्स्ट 90 डेज, ठीक है। सो बेसिकली अगर तुम वीआरसी को देखो तो अभी के टाइम में भी पहली चीज़ तो थोड़ा सा बिलीफ होना चाहिए तुम्हें। बिलीफ क्या होना चाहिए कि यार अभी कि अगर ये जो 90 डेज हैं इसमें भी थोड़ा काम किया जाए और सही स्ट्रैटेजी ली जाए, तब भी देखो 99 आ जाएगा क्या वीआरसी में, इसकी मैं कोई सर्टेनिटी नहीं ले सकता हूँ। बट हाँ, 90 से 95 परसेंटाइल तुम पहुँच जाओगे अभी भी, उसकी बहुत ज़्यादा हाई चांस है। उसका रीज़न क्या है यार, कि यार मेरा भी इतना ही था, ठीक है, 67 परसेंटाइल से 97.32 परसेंटाइल। अगस्त में मॉक देता था, सिंगल डिजिट स्कोर आता था। सितंबर मॉक देता था, सिंगल डिजिट स्कोर आता था, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि कुछ एकदम ही जादुई तरीके से एकदम प्रिपरेशन करी थी कि अगस्त सितंबर में ही आने लगे थे। नवंबर में जाते जाते 30 क्रॉस हुआ, ठीक है। और फिर एग्जाम में भी आ गया 34 समथिंग, समझे। तो इट्स नॉट कि कहीं से इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। पहले तो ये ट्रस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि अगर तुम्हें बिलीव होगा ना अंदर से तब कर ले जाओगे। अगर तुम्हें बिलीव नहीं होगा तो चाहे बेस्ट से बेस्ट टीचर पढ़ाए या बेस्ट से बेस्ट तुम अपने एफर्ट्स लगाओ, सब वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आधा खेल तुम्हारा खुद का मतलब बिलीफ पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगस्त में हालत टाइट थी, सितंबर में भी टाइट थी, बट नवंबर में जाते जाते अच्छी पोजीशन आ गई। लाइक बहुत अच्छी नहीं है ये पोजीशन, ये 99.9 नहीं है वीआरसी में, बट इतना है कि यार जहाँ पे सिंगल डिजिट आ रहा था तो अब रिस्पेक्टेबल स्कोर आ गया। तो अब उसका देखते हैं कि प्रोसेस क्या रखा था, ठीक है। और तुम्हें मतलब सजेशन ही है, लेना चाहो तो ले सकते हो वरना फिर कोई बात नहीं। तो देखो पहले तो इसके 4 ब्लॉक्स है। रीडिंग एक पोर्शन है तुम्हारी प्रिपरेशन का, दूसरा पोर्शन है वीएआरसी सॉल्विंग, ठीक है। वीआरसी सॉल्विंग दूसरा पोर्शन है तुम्हारा उसका। तीसरा आ जाता है तुम्हारा एनालिसिस, ठीक है। और तुम्हारा ये जो क्लासेस हम क्या कहीं से भी तुम कर रहे हो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ठीक है। तो देखो रीडिंग का क्या खेल है, जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता है अभी भी, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि 30 मिनट से 40 मिनट्स रीडिंग कर लो। क्यों कर लो, क्योंकि यार तुम्हारा स्टैमिना इसी चीज से बिल्ड होगा। तुम्हारा स्टैमिना नहीं build होगा, नहीं उस फ्लो में आ पाओगे जो नेसेसरी चाहिए पेपर के लिए। पेपर के लिए थोड़ी बहुत रीडिंग आनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। तुम्हें उसकी डेली हैबिट होनी चाहिए। तो इसलिए अगर तुम ये करो कि 30 से 40 मिनट्स डेली मैं रीड कर लेता हूँ तो उससे तुम्हारा स्टैमिना बिल्ड हो जाएगा और वो डेफिनेटली तुम्हारी हेल्प ही करेगा यार। क्योंकि मैंने भी जब कोशिश कर रहा था ना, कि जब वो आ रहा था सिंगल डिजिट, एक मेन प्रॉब्लम ये थी कि बहुत ज़्यादा स्टबन हो जाते हो तुम कि यार छोड़ो यार, मतलब क्योंकि रीडिंग नहीं इंटरेस्ट आता है, किसी का नहीं आता, मतलब मेरा तो नहीं आता था। कि रीडिंग वॉज द लाइक रीडिंग करता था तो नींद ही आ जाती थी मुझे, ठीक है। तो अगर आई होप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा, ठीक है। जो लोग कुछ कुछ चीज़ों से रिलेट कर पाए तो प्लीज़ थम्स अप भी कर दें, तो मुझे भी आइडिया रहे कि हाँ तुम लोग कनेक्ट कर पा रहे हो जिस जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उससे, ठीक है। हैंड हैंड रेज नहीं भाई, थम्स अप, थम्स, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं बाद में ले ही लूंगा, ठीक है। तो उसकी कोई कोई इशू नहीं है। तो 30 मिनट से 40 मिनट्स स्टेमिना बिल्डिंग नेसेसरी है। सोर्स तुम्हारे क्या होने चाहिए, 2 सोर्स यार होते हैं, ठीक है। जितने जितना मुझे अभी तक समझ आया है, जो मेरा फेलियर था, जो मेरा ठीक ठीक सा सक्सेस भी कह सकते हो तुम उसको, तो इंडियन एक्सप्रेस तुम यूज कर सकते हो और दूसरा एऑन कर सकते हो। जो एकदम ही नए लोग हैं जिनको कुछ भी अभी तक नहीं आया, अभी तक रीडिंग नहीं करी, इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट करो। इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट करोगे धीरे धीरे एऑन पे शिफ्ट हो जाओ। एऑन क्यों बताता हूँ, क्योंकि सारे जॉनर के तुम्हारे उसमें कवर हो जाएंगे, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोसाइटी, कल्चर, साइंस, एवरीथिंग। एंड तुम्हें भी पता है कि डाइवर्स उसमें से आता है, ठीक है। तो ये हो गई पहली चीज जो तुम्हें कर लेनी चाहिए। दूसरी चीज पे आते हैं।
दूसरी चीज जो तुम्हें आनी चाहिए, वीआरसी प्रैक्टिस, मैं बोलूंगा इसको। वीआरसी प्रैक्टिस में क्या करना है, देखो, कोई भी मटेरियल अच्छा है, कोई भी मटेरियल खराब है, ठीक है। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि मेरा मटेरियल सबसे बेस्ट है या किसी और का बहुत खराब है। ये सब चीज़ें में मुझे कुछ इंटरेस्ट है नहीं। तो करना क्या है, जो भी तुम्हारा मटेरियल है, ठीक, आरसी जो भी कर रहे हो, उसमें से 2 से 3 आरसी कर लो, ठीक है। 2 से 3 आरसी डेली लगाओ। डेली लगाने से क्या होगा, तुम्हें उसकी हैबिट हो जाएगी, पहली चीज। और दूसरी चीज, इसमें क्या करना है, तुम्हें वहां पे रीजनिंग देखनी पड़ेगी दोस्त, कि यार ABCD, ये 4 चीजें दे रखी हैं, तो इनमें से क्यों कौन सा गलत है, क्यों कौन सी चीज गलत है, वो तुम्हें यहाँ पे समझ आनी चाहिए कि अच्छा ये आउट ऑफ स्कोप है, ये तो ऑपोजिट है, ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है पैसेज को, फिर ये आंसर हो सकता है। तो ये रीजनिंग करते रहोगे, आरसी की प्रैक्टिस करते रहोगे। उसके साथ साथ तीसरी चीज जो तुम्हें करनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि जो VA का पोर्शन है, उसके 2 से 3 क्वेश्चंस डेली लगा लिए, सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चंस, और ज्यादा नहीं। तो ओवरऑल तुम्हारा देखा जाए कि VARC में प्रैक्टिस कितनी होनी चाहिए, अभी से लेके 2 से 3 आरसीज, ठीक है, प्लस VA, उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चंस, ठीक है। इतने में तुम्हें पूरे दिन में ये करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके डेली 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 करोगे यार, 90 डेज तक, मतलब मैंने भी करा था, प्लीज म्यूट कर लेना। 90 डेज तक मैंने भी करा था, तो काफी अच्छी ग्रोथ आ गई थी, ठीक है। तो ये चीज समझ आती है। अब थोड़ा सा एक बार पहले क्लासेस को देख लेते हैं कि क्लासेस में क्या होगा, ठीक है। देखो, क्लास तो मेरी यूट्यूब से भी देख सकते हो, ठीक है, उस पे भी कंटेंट है, और बाकी जो लोग हैं जो क्लास कर रहे हैं वो तो करें ही। तो क्लासेस में व्हाट आई डू इज, अब से, लाइक अभी नेक्स्ट कल से या परसों से ही क्या करेंगे, आरसी एक प्रैक्टिस करेंगे, उसके साथ में 2 लाऊंगा VA के क्वेश्चन, ठीक है। सो इससे क्या होगा, ये जो 6 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास, डेली आएंगे तुम्हारे पास 6 क्वेश्चन, और यूट्यूब पे भी वीडियो पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो आएगा, उसमें से तुम्हें जो 25+ ट्रैप्स हैं वो समझ आएगा, ठीक है। यूट्यूब पे जो वीडियो पड़ेगी वो पुराने उसकी पड़ेगी, मे बी 10 15 20 दिन पुरानी वो वीडियो होगी, या कहीं ऐसे होगी, ठीक है। तो 25 ट्रैप्स वहां पे मैं सारे कवर कर दूंगा कि जहां जहां एग्जामिनर तुम्हें फंसाता है, और वो रिपीट होंगे ट्रैप्स, ऐसा नहीं होगा कि वो रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। जितने लोगों ने अभी तक मॉक्स वॉक्स दिए हैं, उनको आइडिया हो चुका होगा, या जो जिसने 2 वीडियो भी ढंग से देख ली है ना मेरी, तो वो समझ जाएगा, बाकी सब लोग नहीं समझ पाएंगे, ठीक। तो ये करोगे तुम, मैं डेली तुम्हारे लिए यहाँ पे सिखाऊंगा कि यार ये 25 ट्रैप्स हैं। डेली डेली सुबह हम क्लास लेंगे 40 45 मिनट्स की, और ये चीज़ तुम्हारी डेली प्रैक्टिस होगी। क्या सिर्फ मेरी क्लासेस से हो सकता है? ऐसा नहीं है। तुम्हें जहाँ से भी तुमने अब ले ली है कोचिंग, वो कर लो, ठीक है, उसको कंटिन्यू रखो। उसकी क्लासेस में देखो, मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे भी तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे एक मैराथन चला रखा है, और वो चलती ही रहेगी मैराथन, उसमें कोच नहीं रुकेगा। तुम लोग लाइक करो नहीं करो, उससे मुझे अब फर्क पड़ना ही बंद हो चुका है, ठीक है। तो वहाँ पे तुम्हें कंटेंट मिल जाएगा, क्लासेस तुम्हें रेगुलरली मिल जाएंगी। ये चीज़ प्लीज़ इसको इग्नोर मत करना, ये तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें यार पूरी मेरी जर्नी का क्रक्स है कि वो 67 परसेंटाइल से 97.32 में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च ही कर डाली थी, ठीक है। जितना भी तुम आसपास में सोर्स ढूंढ रहे होगे, वो सारे सोर्स, अरे रुक जा यार, सब्सक्रिप्शन अब मैं अब अलाउ भी नहीं करूंगा वैसे, सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो 67 परसेंटाइल से 97.32 में जितनी भी मैंने जर्नी देखी, जितने भी यूट्यूब वीडियोस तुमने देख रखी होंगी, वो सब मैंने देख रखी हैं, और उसमें से सही सही कंटेंट निकाला भी। और उसका ही पूरा एक जो निचोड़ है ना, वही ये 25 ट्रैप्स हैं, और कुछ नहीं है वो, ठीक है। तो प्लीज़ उसको देख लेना, ठीक है। 2 क्लासेस में ही तुम्हें समझ आ जाएगा कि हाँ यार, थोड़ा ठीक ठीक चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ रीडिंग हो गई। दूसरी चीज़, अब तुमने क्लासेस से कोई चीज़ सीखी, 25 ट्रैप सीखे, एक नोटबुक बना के रखी कि यार नोटबुक बना लेता हूँ, वहां पे ट्रैप्स लिख लेता हूँ। फिर उसको अपने यहाँ पे जब प्रैक्टिस कर रहे होगे ना यार, नोटबुक को खोल के रखो वहां पे कि अच्छा ठीक है, एक पहला ट्रैप था कि सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग, फिर था रेफरेंस वाला, ठीक है। ऐसे करके नोटबुक के साथ साथ तुम प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, उस चीज को। ये चीज करो। यहाँ पे एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा तुम्हारी रीडिंग वाले में,
कि स्क्रिबल करना प्लीज चालू कर दो। जैसे जो लोग वीडियो में देखते हैं ना कि स्क्रिबल कर करके मैं समझाता हूँ, डू द सेम प्रोसेस। ये स्क्रिबल नहीं है, तुम्हारे लिए एक तरह से स्टिक का काम करेगी, जो तुम अभी स्ट्रगल कर रहे हो तो यूज कर रहे हो। ठीक है, जैसे जैसे इम्प्रूव करोगे 40-50 दिन में तुम्हें ये स्क्रिबल उतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो धीरे धीरे करके माइंड में ही करने लगोगे, इम्प्रूव्ड वे में करने लगोगे। मैं भी अगर स्क्रिबल करता हूँ तो सारी चीजें नहीं लिख देता हूँ, बट मैं थोड़ा बहुत लिखता हूँ। बट यार मेरे पास वो प्रैक्टिस है। ठीक है, तुम्हें वो प्रैक्टिस करनी है। तुम्हारे लिए डे 1 होगा, मेरे लिए डे वो मे बी 300 है, इसलिए मेरी उतनी बेटर है, तो तुम भी वहां तक पहुंच सकते हो। ऐसा कोई वो नहीं है, डेली डेली करते रहो। स्क्रिबलिंग करनी पड़ेगी तुम्हें, स्क्रिबलिंग से तुम्हारा फोकस डेवलप होगा, जो कि खराब हो चुका है रील देख देख के। मेरा भी हो चुका था, तो मैं जानता हूँ। ठीक है, तो फोकस खराब है, कोई बात नहीं, उसको इम्प्रूव कर लेंगे हम लोग। ठीक, इतनी चीज समझ आती है कि रीडिंग करी, वीआरसी में प्रैक्टिस करी। नोटबुक प्लीज वो खोल के, नोटबुक जो है ट्रैप्स वाली, उसको उसको यूज कर लेना। और फिर एक और क्वेश्चन आता है एनालिसिस। एनालिसिस कहाँ से करना है, कैसे करना है, क्या करना है, उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। एनालिसिस कोई भी मॉक ले लो। वैसे तो मैं सजेस्ट यही 3 करता हूँ यार, 2 ही ले लो, यही 2। ठीक है, सजेस्ट क्यों करता हूँ, ऐसा कोई टाइप वाइप मेरा किसी से कुछ है नहीं। ठीक है, मेरा टाइप मेरे से ही है। ठीक, तो क्या करना है, जो सा ले लिया मॉक तुमने, उसको मॉक दिया। ठीक है, तुम्हारे पास 24 क्वेश्चंस आए, और ये 24 क्वेश्चंस नहीं है, ये तुम्हारे पास 24 लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं। समझते हो, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर तुम इसको ही थोड़ा निचोड़ निचोड़ के पढ़ोगे ना, जो उसमें वीडियो कंटेंट होता है ना यार, वीडियो सॉल्यूशन दिया होता है, वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, वहां से भी सीखो, वहां से वो सारी अरे अभी वीएआरसी बता रहा हूँ, पूछ रहा है। अभी रुक जाओ भाई, अभी आएंगे उस पे, नहीं जा रहा कहीं मैं इधर। ठीक, 24 मॉक्स, 24 लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं तुम्हारे पास। वीडियो सॉल्यूशन देखो और वहां पे क्लियर करो। ठीक है, फिर से ये नोटबुक ये साइड में लगा के रखो, वहां से भी लिखो। ठीक है, नॉट नेसेसरी मेरे ही 25 ट्रैप्स, वो भी लिखो। ठीक है, और अब ये चीज हो गई। क्लास में क्या होगा, क्लास में देखो जो मटेरियल हम फॉलो करेंगे वो पास्ट ईयर्स कर लेंगे। ठीक है, पास्ट ईयर्स, उसमें 25 ट्रैप्स, RC99 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मुझे सिखाना होगा तुम्हें वो सिखाऊंगा। ये ट्रैप्स तुम्हें एकदम रटवा दूंगा कि तुम देखोगे ट्रैप ट्रैप बोलते रहोगे, वहां पे करते रहोगे, 2 ऑप्शन आएंगे, तुम सही वाला रॉन्ग वाला एलिमिनेट कर लोगे, क्योंकि तुम्हें ट्रैप के बारे में एक्सप्लिसिटली पता है कि यार ये ट्रैप ही है। ठीक है, तो तुम उसमें अब फंसना बंद कर दोगे। ठीक, बाकी लोग यूट्यूब पे प्लीज मैराथन कंटिन्यू करते रहे, जो लोग कहीं और इनरोल्ड है, नहीं कर पा रहे हैं कोई भी रीजन XYZ की वजह से, यूट्यूब पे वीडियो आती रहेंगी। बट ऑब्वियसली अब वो यार क्लास में अब मैं डेली कराऊंगा, बट यूट्यूब पे अब मैं कोशिश करूंगा कि 2 वीडियोस डाल दूं एक दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे बट तुम्हें क्लासेस में पूरी वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, वो तो डेली होती है, सबको पता ही है, इसमें क्या बताना है। तो ये हो गई, ये चीज हो गई VARC के लिए। अब